मेरे लिए और हम सब के लिए खुशी का मौका है कि यहाँ पर 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। 14 अगस्त 2026 को दानिश स्कूल का पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब बोले कि दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से बनाई जा रही है। दानिश यूनिवर्सिटी में मुस्तहिक और लायक तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तहकीकी आलात से आरास्ता होगी। 100 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF ने इक्तिसादी जायजे पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया $7 अरब कर्ज प्रोग्राम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। शोबा तवानाई में लागत कम करने, सेहत आमा की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल हुआ। तालीम के फरोग, माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल। बातचीत मस्बत रही है। ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। हमले में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाने पर जोर। OIC की भी दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल OIC का कहना है कि OIC हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज़ादी इज़हार की आड़ में तौहीन मज़हब का कोई जवाब नहीं बनता। पाकिस्तान इस्लाम के मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अपने अज़म पर साबित कदम है। 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीखी फैसला मंजूर किया। इस्लामोफोबिया से हर तरह से निपटना होगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब इन पर अमल का वक्त है। पाकिस्तान और OIC इस्लामोफोबिया के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का इशू आलमी सतह पर तस्लीम कराने में कायदाना किरदार अदा किया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी सफीर बनाने का फैसला हुआ था। खुसूसी सफीर का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। अज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब से मुताल्लिक शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने अरकान को नजरअंदाज करने का मामला उठाएगी। मुज़ाकराती कमेटियों की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को पेश की जाएगी। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि विफाकी हुकूमत ना खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है और ना हमें करने दे रही है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को संजीदगी से नहीं ले रही। विफाकी हुकूमत को सिर्फ पंजाब को ही पाकिस्तान नहीं समझना चाहिए। अगर फौरी और मौसर इकदाम ना किए गए तो ये आग पंजाब और सिंध तक भी फैल सकती है। लाहौर में बरकी रोड के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। कलअदम तंजीम का खुदकुश हमलावर गिरफ्तार, साथ ही जख्मी हालत में फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए खुफिया मालूमात पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। खुदकुश हमला और हाफिज शम्स का ताल्लुक तहरीक तालिबान से है। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज फायर और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली, तत्तापानी और कोई रट्टा में भी बारिश। महकमे मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, GB और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। कराची में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रहने की तवक्को।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग सेशन, कौमी टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। दोनों टीम्स के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम की क़यादत सलमान आगा और न्यूजीलैंड की टीम की क़यादत माइकल ब्रिस्वेल करेंगे। जो बाइडेन दौर में ओपन बॉर्डर पॉलिसी से कातिल अमेरिका में दाखिल हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बाइडेन इंतजामिया ने मुजरिमों की बजाय पुलिस एहलकारों को हथकड़ियां लगाई हैं। पुलिस एहलकारों को कत्ल करने वालों को सजाए मौत देंगे। स्मगलर समेत दीगर जराइम पेशा अफराद आसानी से अमेरिका आ जाते हैं। पुलिस में मुहब्बे वतन अफसरों को तैनात किया है। बहैसियत सदर अमेरिका को जराइम से पाक रखना तरजीह है। कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी है। मार्क कार्नी का पहले खिताब में अमेरिका को करारा जवाब कहा। ट्रंप के कनाडा इल्हाक दावों को पागलपन कहकर मुस्तरद कर दिया। कनाडा अमेरिका का हिस्सा नहीं बन सकता। कनाडा बुनियादी तौर पर अमेरिका से मुख्तलिफ मुल्क है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप को ट्रेड बोर्ड पर मुज़ाकरात का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मार्क कार्नी को कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म की बतौर वज़ीर-ए-आज़म मार्क की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है। रूस ने किर्स्क रीजन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा कर दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक एक हफ्ते में रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। हमलों में यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। रूसी सदर प्योटर ने कहा कि किर्स्क रीजन में हथियार डालने वालों को कुछ नहीं किया जाएगा। हथियार डालने वालों के साथ कवानीन के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि रीजन में सूरत हाल काफी गंभीर है, इंसानी जानों का ख्याल रखा जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमेशा के लिए बदल देने वाली बड़ी तब्दीली का इतलाक। मेटा का इंसानी फैक्ट चेकिंग सिस्टम को खत्म करने का ऐलान। 18 मार्च से कम्युनिटी नोटिस मॉडल की आजमाइश शुरू की जाएगी। ओपन सोर्स एल्गोरिदम पर मबनी रेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिस्टम हर फर्द की रेटिंग हिस्ट्री को मद्देनजर रखेगा। मार्क ज़करबर्ग के मुताबिक मेटा के पेचीदा सिस्टम्स अक्सर गलती से आम मवाद को भी प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। स्कार्फ पर पाबंदी के खिलाफ मुहिम। पेरिस के एफिल टावर ने हिजाब पहन लिया। फैशन ब्रांड मिराची का कहना है कि इश्तिहार का मकसद स्कार्फ पहनने की आज़ादी को फरोग देना था। ताहम ये इश्तिहारी मुहिम सियासतदानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सियासतदानों का कहना है कि फ्रांस में मिराची के तमाम स्टोर्स और वेबसाइट्स बंद किए जाएं। ताहम सोशल मीडिया पर हामियों ने कहा कि मुहिम मुस्लिम खवातीन के लिबास के मुतालिक पॉलिसीज नरम करने में मदद करेगी।